जिसके कारण मेरी जो ट्रेन है मुझे वो कैंसिल करानी पड़ी। Hey guys, welcome back to the channel. It's been long since I've shot any videos. I'm leaving the country and would enter a new country within like 7 hours from now. And उसके लिए मेरे पास सेटअप पूरा ले रखा है। Ignore that umbrella. It's pink obviously in color. और वहाँ से ट्रेन होगी मेरी। अभी फ़िलहाल मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ, डिसल्डॉर्फ एयरपोर्ट। Reached Bahnhof like 4 minutes ago and इधर से IC जा रही है and मैं डॉइचलैंड में है एंड ट्रेन ले लेना हो, खासकर DB, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस ट्रेन से बाहर निकला था उसके जस्ट 10 मिनट में दूसरी ट्रेन थी सेम प्लेटफॉर्म पे, वो चली गई, उसका स्टॉप कैंसिल हो गया था। बस अब दूसरी का वेट कर रहे हैं विच इज़ नियर अराउंड 20-22 मिनट में होगी। एंड मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था बीच में, पहले बारिश हुई अचानक से, फिर धूप आ गई, फिर बारिश हुई, फिर धूप आ गई, अभी स्टेबल है मौसम। एंड आप देखते हैं यूजुअली गूगल उस पर DB के ऐप पे लिखा हुआ था कि दिस जर्नी विल टेक अप टू लाइक 2.5 आवर्स, बट डिसल्डॉर्फ पहुँचते पहुँचते आई थिंक मुझे 4.5 आवर्स लग जाएंगे। इट इज़ व्हाट इट इज़। आज हॉलीडे भी है एंड थंडरस्टॉर्म्स की भी वार्निंग आ रखी है, तो ट्रेन कैंसिल हो रही है बहुत सारी। राइट नाउ वी आर एट डिसल्डॉर्फ फ्लughafen एंड राइट साइड में यहाँ पे स्काई टर्मिनल ट्रेन है, जिससे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं हमारे टर्मिनल पे, सॉरी। एंड वहाँ थे हम, मतलब अपोजिट साइड में। एंड राइट नाउ वी आर हियर। इफ़ यू हैव सीन दैट, कुछ बोर्ड्स हैं यहाँ पे फ्लाइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। मोस्ट लाइकली जो मेरी फ़्लाइट है वो इन दोनों में से किसी एक में, आई वॉन्ट टेल आ सकता हूँ। ये टर्मिनल वाइज स्काई ट्रेन सीधा कह रखा है एंड स्काई ट्रेन टर्मिनल वाली किसी एक टर्मिनल पे जाएगी यहाँ से, विच आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट। कौन सी ट्रेन जाएगी, ये है एंड आई सी बानहोफ सामने एयरपोर्ट। देश के अंदर ट्रेन आती हैं। Entered the airport. Need to check which terminal do I need to take. At least 4 hours लगे मुझे डिसल्डॉर्फ एयरपोर्ट पहुंचने में। हेक्टिक जर्नी ब्रो, ट्रेन कैंसिलेशंस बहुत थी आज। फ्लाइट आई फर्स्ट टाइम डिसल्डॉर्फ के लिए 1 सवा साल के अंदर मेरे को 4 आवर्स लगे। यूजुअली टाइम लगता है RE11 से 1.5 आवर्स 2 आवर्स डायरेक्ट, मतलब वेटिंग एरिया में आने के लिए। मेरे को चेक इन मैंने पहले ही कर लिया था, वेब चेक इन, एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट अंदर घुसा एयरपोर्ट के, राइट साइड गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस, वी आर इन द एयरपोर्ट एंड आप चेक इन वेटिंग एरिया में जा सकते हैं बाहर के। एंड मैं लास्ट 3 आवर्स यहीं बैठा हूँ क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि आज कल भी बहुत थंडरस्टॉर्म आया था कल पैडरबॉर्न में, तो उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी ट्रेन कैंसिल करी थी। एंड आज भी थंडरस्टॉर्म की वार्निंग थी और आज सुबह से पैडरबॉर्न में बारिश हो रही थी सुबह से। मैंने रिस्क ना लेते हुए जल्दी आ गया। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठेंगे। इन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया, पासपोर्ट, हाउस वाइज, बैग भी मैं डायरेक्ट लिया है। अब बैग भी मेरे वो जो बैग पे स्टिकर्स लगते हैं केबिन बैगेज में, वो यहाँ 66 के अंदर लगेंगे, यहीं पे लगेंगे चेकिंग बैगेज भी। एंड हैसल फ्री है, मतलब बहुत सॉर्टेड है, कुछ भी चेक नहीं हुआ मेरा अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी क्लियरेंस। This is my flight in which I'll be taking it. पीछे वाली बस है, इनमें से एक बस में आया था मैं, एंड इसका फ़्लाइट डिपार्टिंग टाइम है 7:40, 1 घंटे का डिले, जिसके कारण मेरी जो ट्रेन है मुझे वो कैंसिल करानी पड़ी। लेकिन मैंने अच्छी बात थी, रिफंडेबल टिकट करा रखी थी, शायद 1.8 समथिंग कटे, उसके अलावा जो भी मेरा पैसा लगा था वो रिफ़ंड आ गया मैं। बट उसके बाद मैंने न्यू टिकट बुक कराई, अगली शायद 1.5-2 घंटे के बाद की।
बहुत छोटी सी फ्लाइट है। वेलकम टू डेनमार्क। आपको इधर मुड़ना है एंड जैसे आप मुड़ेंगे तो मेरे पीछे उस तरफ ट्रेन स्टेशन है, मैं वहाँ जाऊँगा तभी आपको दिखाऊँगा। एंड बहुत ही अजब का सिनेरियो हो गया भाई। अभी जस्ट आ रहा था मैं, तो यूजुअली टाइम लगता है 20 मिनट्स फ्रॉम एयरपोर्ट से स्टेशन तक, बट मैं 15 मिनट में आ गया था। लेकिन उस 15 मिनट में मैं आ तो गया था, लेकिन मेरी ट्रेन टिकट बुक थी 10:46 की और हो रहे थे 9:44 की चाहिए थी मुझे। ये आउटर एरिया है, इस तरफ आना है आपको एंड ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड है, यहाँ से आपको ट्रेन देखनी है। एंड उसके बाद नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये पूरा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन पकड़नी है आपको। आपकी ट्रेन का यहाँ आपका स्टेटस देखना है, कब कौन सी आ रही है। ये इनकी ट्रेन है, डॉइचे बान जैसी फीलिंग आ। पीछे इन्होंने इनके केबिन्स होते हैं, अगर देख सकते हो वो जो राइट में केबिन है मेरे, वो उनके टिकट चेकर्स का है। एंड यहाँ इनका स्टेशन वो डिस्प्ले। Var försiktig när du kliver av. Det kan förekomma stort avstånd mellan tåg och framtid. स्वीडिश और Please mind the gap between train and platform. It's my room. Bed and a beautiful view. आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ गया। आई एम इन द सेकेंड कंट्री एंड राइट नाउ आई एम इन स्वीडन। डेनमार्क से तुरंत ट्रेन पकड़ी, ट्रेन स्वीडन की थी एंड सिटी का नाम मैं आपको कल बताऊँगा। ये देखा आपको व्यू मेरे होटल से। सुबह इट वुड बी वेरी परफेक्ट, क्योंकि अभी मैं रात को पहुँचा ही कितने बजे हूँ, ऑलमोस्ट 12 o'clock तो मैं पहुँचा हूँ होटल में। एंड होटल वालों की काफ़ी अच्छी बात थी, उन्होंने मुझे मेन एंट्रेंस का कोड बता दिया था, क्योंकि गेट लॉक कर दिया था और गेस्ट भी रहते हैं। और उन्होंने जो की थी रूम की उन्होंने लेटर बॉक्स में डाल दी थी। इनका की चेन कलेक्टर बॉक्स है कोई, वहाँ डाल दी थी इन्होंने, विच आई अप्रिशिएट। उनको पता है गेस्ट सर्विस क्या होती है। आज के लिए इतना ही। ऑलमोस्ट 15 आवर्स का ट्रैवल में भी मोर देन दैट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट व्लॉग में आई लेट यू नो एज वेल दैट मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, पर्पज़ ऑफ माई विजिट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।